नाकाम मोहब्बत के असर से निकालने वाले 5 अहम काम। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ा है और आप अब तक इसकी तकलीफ को दिल में लेकर चल रहे हैं और आपकी जान नहीं छूट रही, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। किसी को बहुत ख्वाहिश के बावजूद पा नहीं सके, किसी के साथ बहुत दूर चलने के बाद आपको पता चला कि आप तो वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। आपका सफ़र तो ला हासिल रहा, आपका अंदर टूटता है और हर तरफ शोर सा मच जाता है। वो खूबरू जो कभी हमेशा आपके रूबरू होता था, वो अब कहीं यही बात, यही सोच ही तो बर्दाश्त नहीं होती। ये हकीकत तस्लीम करने को आपका दिल नहीं मानता, आपकी समझ में कुछ नहीं आता, ना कहीं दिल लगता है। सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस होती है। साहिबो, आजकल जहां दिल्ली ताल्लुकात जितनी तेज़ी से जन्म ले रहे, वहीं पर अलमिया ये है कि बड़ी तेज़ी से बग़ैर किसी मुस्बत नतीजे के ख़त्म भी हो रहे। मेरे पास सबसे ज़्यादा सवालात इसी मौजू से मुताल्लिक़ हैं कि अब क्या करें, कैसे ख़ुद को सीट करें, कैसे भूलें वगैरह। यकीन मानिए, मुझे सबसे पहले तो ये खुशी होती है कि आपने ख़ुद को बदलने का सोचा तो सही, अपने माजी से पीछा छुड़ाने की ख्वाहिश तो की। वरना कितने लोग खुद को इस फेज से निकालने के लिए तैयार ही नहीं, पुरानी लाहासिल यादों से पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते। को मुस्तकिल तारी करके यही कहते फिरते हैं, किस्मत दे मारे इस क्या करे, किस्मत ही किस दी जोरे। हम बदकिस्मत लोग क्या करें जब किस्मत पर किसी का जोर ना चलता। मसला ये भी आता है कि तब हमें कोई सुनने और समझने वाला नजर नहीं आता। कि इस वक्त सबसे अच्छा मशवरा देने और आपको इस फेज से निकालने के लिए आपके घर वालों में से ही कोई काम आ सकता है, मगर अक्सर डर आजिज़ी के मारे उनसे अपनी दिली कैफियत का इजहार नहीं करते और सब अपने अंदर दबाकर मजीद अपनी जहनी हालत ख़राब करते जाते। अपने इस मजमून में आपको 5 ऐसी ख़ास बातें बताऊंगी जिन पर अमल करके आप खुद को वापस इस खूबसूरत ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। तो फिर चलिए तरतीब से बताई हुई मेरी बातों कर हर्फ बहरफ समझ कर सुनने और उन पर हिम्मत से अमल करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके सोचना होगा। नंबर 2, आपके अंदर इस बात का एहसास पैदा होना और कायम रहना बहुत ज़रूरी है कि आपकी भी कोई इज़्ज़त नफस है। आप इतने गैर अहम बिल्कुल नहीं कि किसी के छोड़ देने, रिजेक्ट करने या भला देने पर ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर लें। सब कुछ होने और खोने के बावजूद आपकी सांसें चल रही हैं, तो इस बात को मौका समझते हुए अपने आप को अहमियत दीजिए। अपने आप को कोई मामूली चीज़ तसव्वुर ना कीजिए। आप अल्लाह की तरफ से जिन खूबियों के मालिक हैं, उन्हीं को बड़ा समझते हुए अपने आप को कुछ खास समझिए। निहायत अहमियत का हामिल है। वो तमाम चीज़ें, बातें, मैसेजेस, नंबर्स, ईमेल्स वगैरह फ़ौरन उनकी जगह से ख़त्म कर दीजिए ताकि कभी अचानक भी नज़र ना आए। अगर आप ये मरहला सर करने में कामयाब हो गए तो समझिए कि आप में आधी से ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। बाकी काम तो अब आपकी सोचों के मजबूत होने का है। लोग इस काम को करने से नाकाम हो जाते हैं और तभी अपने हाल में बखूबी वापस नहीं आ सकते। पुरानी बातों और चीज़ों को बार बार पढ़ने या देखने से ही आपको आसाबी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता और आपकी कुन इरादी कमज़ोर रहती। नंबर 4, भूल गए तो बस भूल गए। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना वाकई पत्थर के बन जाओगे दोस्त। अपने माजी का कोई दरीचा, खिड़की या दरवाज़ा खुला नहीं रखना, इस उम्मीद पर कि शायद, अगर, काश वगैरह कोई चांस नहीं। अब न माजी से अच्छा खासा सबक सीखते आगे बढ़िए, ना कि कुछ अरसे बाद फिर वही सबक सीखने वापस माजी की समझ चल पड़े। अपने अंदर नई सोच जिंदा रखिए। नंबर 5 और सबसे आखिरी बात, ये हुई ना बात किसी चीज़ की महरूमी को, नाकामी को, भुलाए जाने को और ख़ुद को मुस्तरद किए जाने को इस तरह मुस्बत लेना है कि आपके अंदर ऐसा तूफ़ान बर्पा हो जाए कि यार अब कुछ इतना ख़ास बनना है, कुछ ऐसा मुस्बत व मुनफरिद करना है कि लोग आप पर रश्क करें, अब जैसा बनने की तमन्ना करें। जिन लोगों ने आपको झुटलाया, इग्नोर किया, आपको छोड़ा और भुलाया, इनको आपकी कदर का अंदाज़ा हो सके, खुद के बजाय उनको पछतावे में मुब्तला कर दीजिए। अपना वक्त अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को बेहतरीन बनाने में लगाइए। अपने आप को तवज्जो देते हुए खुद को ऐसे निखार लीजिए कि आप खुद हैरान रह जाएं। इससे पहले मैं कैसा था और अब मुझ में कितना ज़बरदस्त बदलाव आ चुका है। तो दोस्तों, ये वो 5 ख़ास बातें हैं जिन पर अमल करके खासी हद तक अपनी दिली और ज़हनी हालत बेहतर बनाते हुए
मौजूदा जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। याद रहे कि सीट होते होते वक्त तो लगता है। शुरू में बहुत मुश्किल भी लगेगा, मगर जो दिली कोशिश करेंगे लिए अकेले वापसी का सफ़र आसान हो जाएगा। हफ्न आखिर ये कि आपके अंदर जिनका खून दौड़ रहा है, जिनके साथ आप बचपन से हैं, जिन्होंने आपको हर हाल में अहमियत दी है, उनको छोड़कर किसी बाहर के इंसान पर अंधा एतमाद आपको हमेशा दुखी करेगा। ना चाहते हुए भी किसी के साथ दिली और जज्बाती ताल्लुक बना लेना आपसे ताल्लुक को अच्छे रिश्ते में बदलने में कितना मुखलिस है। इसके साथ ही अपनी सायरा इमरान को इजाज़त दीजिए और उर्दू टीम को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ है कि अल्लाह हर किसी को दिल और जज्बात की मुश्किल कैफियत को आराम से सहने और उनसे जल्द अज जल्द बाहर निकलने में आसानी पैदा करे। आमीन।